इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में एक 3 सदस्यीय जांच समिति के गठन का ऐलान किया। साथ ही लोकसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित हो गया है। वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। ये प्रस्ताव 146 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर के साथ 31 जुलाई 2025 को स्पीकर को सौंपा गया था। इस प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग की घटना से जुड़े हैं। इस घटना के दौरान जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में जले हुए 500 रुपए के नोट बरामद किए गए थे, जिसके बाद उनकी निष्पक्षता और आचरण पर सवाल उठे थे। 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच समिति ने भी जस्टिस वर्मा को लेकर उनके मामले पर कमेटी गठित की थी। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इस जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, उनकी याचिका खारिज हो गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की घोषणा की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य शामिल हैं। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। लोकसभा स्पीकर ने गठित इस समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। ये समिति आरोपों की गहन जांच पड़ताल करेगी और अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी। महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत संचालित होती है। अगर समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं, तो ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित करना होगा। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। इस मामले ने न्यायपालिका और राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ गई है। अब सभी की निगाह इस जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस मामले में अगला कदम तय करेगी। जाहिर है, अब 3 सदस्यीय कमेटी जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच पड़ताल करेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी और उसके बाद ही महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती नजर आएगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।